हेलो बच्चों, क्वेश्चन सेज दैट 2 point charge plus 10 microcoulomb and plus 40 microcoulomb respectively are placed 12 centimeter apart. Find the position of point where electric field is 0. सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास दो पॉइंट गिवन है. सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास दो चार्जेस एक सर्टेन डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर पर प्लेस हैं. तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारे पास, सपोज फर्स्ट चार्ज का जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 10 माइक्रोकुलम और सेकंड चार्ज Q2 का हमारे पास मैग्नीट्यूड है 40 माइक्रोकुलम. दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 इंटू 10⁻²⁻2 मीटर. फर्स्ट हम इसको सेंटीमीटर में ही कंसीडर करेंगे 12 सेंटीमीटर. तो हमें बात करनी है कि वो पॉइंट पे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो है. सपोज ये पॉइंट हमारे पास होगा. फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो. सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो. एट दिस पॉइंट ई नेट इक्वल्स टू जीरो. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो जनरल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r². तो यहाँ पर अब हम इसमें देखेंगे पॉइंट में क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस की बात करूँ, सो दिस डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस टोटल 12 था, 12 माइनस x हो जाएगा. इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो है. तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट डेट इज़ E1 और इस पॉइंट की वजह से हमारे पास आ जाएगा E2. सो ई नेट इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स E1 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज E2 अपोजिट डायरेक्शन में E1 के कंपैरिजन में, डेट्स वाई वी टेक दिस वैल्यू इज नेगेटिव. E1 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है. दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. तो अब अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर देखा जाए E1 माइनस E2 इक्वल्स टू जीरो है. इट मीन्स E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 के इक्वल है. E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज Q1 डिवाइड बाई डिस्टेंस इज x². और E2 की अगर हम बात करें, E2 के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इज Q2 एंड दिस डिस्टेंस इज 12 माइनस x होल स्क्वेयर. कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से हमारे पास रेशियो बनी Q1/Q2 इक्वल्स टू x² डिवाइड बाई 12 माइनस x². अब Q1 Q2 को देखा जाए तो रेशियो कितनी है, 10 and 40. So ratio is 10 and 40. That means 10/40 equals to x² divided by 12 माइनस x². दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया. स्क्वायर रूट करने के बाद वैल्यू हो जाएगी 1/2. वैल्यू विल बी प्लस माइनस 1/2 एंड दिस वैल्यू इज x/12 माइनस x. अगर मैं इसको पॉजिटिव 1/2 कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा x/12 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 माइनस x इक्वल्स टू 2x. सो 3x इक्वल्स टू 12. सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, अगर हमने पॉजिटिव को कंसिडर किया है. अब हम साथ में एक नेगेटिव को भी कंसिडर करते हैं यहाँ पर. सो नेगेटिव के लिए वैल्यू हमारे पास आएगी -1/2 इक्वल्स टू x/12 माइनस x. सो 12 माइनस x विद नेगेटिव साइन इक्वल्स टू 2x. सो यहाँ पे आएगा -12 प्लस x इक्वल्स टू 2x. सो 2x माइनस x इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -12. बट -12 तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 12 के इक्वल ही है. सो इट मीन्स ये तो x की वैल्यू जो -12 है वो तो पॉसिबल नहीं है. सो राइट आंसर होगा हमारे पास 4. सो राइट आंसर विल बी 4 एट x इक्वल्स टू. सो फाइनल आंसर एट x इक्वल्स टू 4. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो फ्रॉम किस पॉइंट से है ये, फ्रॉम Q1 डेट इज 10 माइक्रोकुलम. 10 माइक्रोकुलम के डिस्टेंस से ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. यहाँ पर हमने जो Q1 Q2 के 10 माइक्रोकुलम लिया था, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया था, तभी हमने इसमें 10/40 को लिखा है. सो इट इज़ आवर आंसर 4 फ्रॉम Q1. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.